हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेंस का पार्ट 4 लेकर आ रहे हैं। अब तक अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी अब तक आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है टेंस का, वहां जाकर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पार्ट 4 में जो बात करेंगे वो बात करेंगे रूल नंबर 5 का। इसके बाद फिर मूव ऑन करके रूल नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। हम लोग कुछ प्रॉब्लम को लिखे, पहले फार्मूला को लिख चुके हैं। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हुआ हम लोग का रूल नंबर 5 का फॉर्मूला। इसमें कुछ हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल लिखे, वो आम क्यों खाती है। ये टेंस भी है क्योंकि इसमें काम है तो ये टेंस कहलाएगा। जब ये टेंस है तो ये रूल नंबर 5 है। ये रूल नंबर 5 है कि नहीं, ये भी हम लोग को पता करना है। ठीक है, जैसे वो आम क्यों खाती है, पहले एक तरफ से हम लोग बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1 कौन होगा, रूल नंबर 2 कौन होगा, 3 कौन होगा, 4 कौन होगा, 5 कौन होगा और 6 कौन होगा। ठीक है, जैसे वो आम क्यों खाती है, इसका रूल नंबर 1 अगर बात करें तो वो आम खाती है। रूल नंबर 1 वो आम नहीं खाती है। रूल नंबर 2 क्या वो आम खाती है। रूल नंबर 3 क्या वो आम नहीं खाती है। रूल नंबर 4 वो आम क्यों खाती है। रूल नंबर 5 वो आम क्यों नहीं खाती है, ये कहलाएगा रूल नंबर 6। तो वह आम क्यों खाती है, ये क्या हो जाएगा, रूल नंबर 5 हो जाएगा। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले पहचानेंगे कि ये रूल नंबर 5 कैसे हैं। तो मैंने पहले ही कहा है कि सवाल वाला वर्ड अगर बीच में आ जाएगा, क्वेश्चन वाला वर्ड अगर बीच में आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रूल नंबर 5। तो क्वेश्चन वाला वर्ड कहाँ है, बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रूल नंबर 5। सर रूल नंबर 6 को कैसे पहचानेंगे, ये क्यों के साथ अगर नहीं लगा हुआ होता तो वो हो जाता रूल नंबर 6। या क्यों के साथ नहीं लगा हुआ नहीं है तो ये कहलाएगा रूल नंबर 5। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। सब्जेक्ट कौन है, तो वह आम क्यों खाती है। आम खाने का काम कौन कर रही है, लड़की कर रही है। और वो कौन है, वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट। इसमें बात करेंगे कि इसमें वर्ब कौन है, तो वर्ब है खाना। क्या खा रही है, आम खा रही है, तो आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग सब्जेक्ट का भी चुनाव कर लिए, इसमें हम लोग वर्ब का भी चुनाव कर लिए, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट का भी चुनाव कर लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, हल करने जाते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, सबसे पहले सब WH का काम करेंगे। WH का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। WH इसका नाम क्यों पड़ा है, WH फैमिली, इसकी में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। WH का मतलब जो सवाल W से खड़ा होता है और जो सवाल S से खड़ा होता है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो होता है ना, या तो वो W से खड़ा होगा या तो वो S से खड़ा होगा, इसीलिए उसका नाम WH फैमिली पड़ा है। मैक्सिमम सब तो क्या होता है कि W से ही होता है, सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन है, वो है हाउ, जो S से शुरू होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, WH पड़ा है। ठीक है, इसमें WH कौन है, WH का मतलब ही होता है क्वेश्चन वाला वर्ड। और क्वेश्चन वाला वर्ड कौन है, इसमें क्यों है। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। वाई के बाद या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। इसका फैसला कौन करेगा, तो इसका फैसला जो करेगा वो करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, या तो ही होगा या तो सी होगा। लड़का है तो ही हो जाएगा और लड़की है तो सी हो जाएगा। तो खाती है, इसका मतलब सी, और सी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सी के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो डू या डज में क्या लगाएंगे हम लोग, डज लगाएंगे, वाई डज। उसके बाद फिर सब्जेक्ट कौन है, वह लड़की है तो सी हो जाएगा, वाई डज सी। वर्ब कौन है, V1 खाना। खाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ईट। और आम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वाई डज सी ईट अ मैंगो। रूल नंबर 5 में हम लोग पहला सवाल को सॉल्व किए। अब रूल नंबर 5 का हम लोग 2-3 और सवाल को सॉल्व करते हैं। आप लोग या तो उतार लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल को हम लोग लिखने जा रहे हैं, अगला सवाल रूल नंबर 5 का। हम लोग अब इसको तुम आम क्या खाते हो,
अब ये पता करेंगे कि ये टेंस है। बिल्कुल सर ये टेंस है क्योंकि इसमें काम है। ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो। अगर ये चीज रहेगा तो उसको हम लोग कौन सा टेंस बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो टोटल रूल हम लोग के पास कितना है? टोटल रूल हम लोग के पास 6 है। तो वो 6 रूल में कौन सा रूल है? तो मैंने क्या कहा, अगर सवाल वाला वर्ड बीच में रहेगा तो वो कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी सवाल वाला वर्ड के साथ अगर नहीं लगा हुआ होता तो वो कितना हो जाता? 6 हो जाता। तो इसके साथ नहीं लगा हुआ नहीं है तो वो कितना होगा? 5 होगा। तुम आम क्या खाते हो? ठीक है, ये रूल नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। सबसे पहले WH का काम करेंगे। WH का मतलब क्वेश्चन वाला वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? क्या है। क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा? व्हाट। व्हाट के बाद या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला जो करेगा वो करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम का इंग्लिश होता है यू। क्या यहां यू लिखा हुआ है? जब हम लोग गौर से देखें तो यहां हमको यू लिखा हुआ नजर नहीं आया। जब यू लिखा हुआ नजर नहीं आया तो वो बाकी सभी में चला गया, और बाकी सभी में जाएगा तो क्या लगेगा? डू लगेगा। तो वाई, व्हाट, डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुम का इंग्लिश यू। व्हाट डू यू। उसके बाद वर्ब वन। वर्ब क्या है? खाना। खाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ईट अ। क्या खा रहा? आम। व्हाट ईट अ मैंगो। व्हाट डू यू ईट अ मैंगो। तुम आम क्या खाते हो। हम लोग रूल नंबर 5 का 2 सवाल कर लिए। रूल नंबर 5 का एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए। उसका भाई क्यों रोता है? उसका भाई क्यों रोता है? सबसे पहले फैसला करेंगे ये टेंस है। बिल्कुल टेंस है, काम है तो टेंस है। जब टेंस है तो कौन सा, जब टेंस है तो वो कौन, टेंस का कौन सा भाग है? तो बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो। अगर ये चीज रहेगा तो वो कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टोटल फॉर्मूला कितना है? 6 है। वो 6 में से कौन सा है? तो मैंने कहा कि सवाल वाला वर्ड अगर बीच में रहेगा तो रूल नंबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसके साथ अगर नहीं लगा हुआ रहता तो ये रूल नंबर 6 हो जाता। तो इसके साथ नहीं लगा हुआ नहीं है तो ये कितना हो जाएगा? रूल नंबर 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें चुनाव करेंगे सब्जेक्ट। क्या इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट मैंने काम करने वाला। तो रोने का काम कौन कर रहा है? भाई, लेकिन साथ में उसका है तो उसका भाई पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर चुनाव करेंगे इसमें कि इसमें वर्ब कौन है? वर्ब माने काम, तो काम है रोना। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। तब हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसका काम करेंगे? WH का। WH माने क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। इसका फैसला कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट है भाई। भाई एक है कि बहुत सारे हैं? सर भाई यहाँ जो है ना एक है। उसके भाई लोग होता तो हम लोग बोलते एक से अधिक। उसका भाई है मतलब एक भाई है। जब एक भाई होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। वाई डज। फिर किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसका भाई जिसका इंग्लिश हो जाएगा हिज ब्रदर। वाई डज हिज ब्रदर। वाई डज हिज ब्रदर। सब्जेक्ट का काम कर लिए, WH का काम किए। डू डज में भाई एक होने के कारण डज का काम किए, फिर सब्जेक्ट का काम किए। अब वर्ब वन का काम करेंगे। वर्ब क्या है? रोना। रोना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वीप। अब हम लोग का ये सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वाई डज हिज ब्रदर वीप। उसका भाई क्यों रोता है। हम लोग का रूल नंबर 5 भी यहाँ अब क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? रूल नंबर हम लोग 6 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आखिरी होगा। हम लोग पहले रूल नंबर 6 का फॉर्मूला को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हम लोगों ने क्या किया, रूल नंबर 6 को बोर्ड में लिख चुका हूं। अब हम लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलो एक पहला प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। वह क्यों नहीं हंसती है, वह क्यों नहीं हंसती है। ये टेंस भी है और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है, ये तो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब सवाल है कि ये रूल नंबर कितना है, तो ये रूल नंबर 6 है। कितना रूल नंबर है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जब है क्योंकि सवाल वाला वर्ड के साथ अगर नहीं लगा हुआ रहेगा, सवाल वाला वर्ड के साथ अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे ये कौन सा रूल होगा, रूल नंबर 6 होगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है, वह। भर्ब कौन है, हंसना काम है, इसलिए भर्ब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, इसमें हंसना क्या हो गया, भर्ब हो गया। हम लोग सब्जेक्ट का चुनाव कर लिए, हम लोग भर्ब का चुनाव कर लिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले WH का काम करेंगे। इसमें WH माने सवाल वर्ड, सवाल वाला वर्ड क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। वाई के बाद या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। इसका फैसला कौन करेगा, सर इसका फैसला जो करता है ना डू हेल्पिंग वर्ब का फैसला हमेशा कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह कैसा, वह का इंग्लिश या तो ही होगा या तो सी होगा। अगर लड़का है तो ही होगा, या अगर लड़की है तो फिर क्या होगा, सी हो जाएगा। तो वो क्यों नहीं हंसती है, लड़की है सर, मतलब सी के साथ क्या लगेगा, सी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। वाई डज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का काम करेंगे। सब्जेक्ट कौन है, वह लड़की है, वाई डज सी। फिर किसका काम करेंगे, नॉट का काम करेंगे। नॉट के बाद किसका, भर्ब वन। भर्ब वन में भर्ब का पहला फॉर्म क्या है, हंसना। हंसना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लाफ। वाई डज सी नॉट लाफ, वो क्यों नहीं हंसती है, ठीक है। रूल नंबर 6 का पहला सवाल को सॉल्व किए। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए।